हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं +1 क्लास की इंग्लिश की सेकंड पोइम द लेबरनम टॉक की क्वेश्चन आंसर आपके सामने इस वीडियो में लेकर आई हूं, जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप इन क्वेश्चन आंसर्स को आप सुनेंगे, एक एक लाइन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। What do you notice about the beginning and ending of the poem? आपने क्या नोटिस किया? लेबरनम टॉप जो पोइम है, इसके अंदर क्या देखा आपने शुरुआत में और पोइम के एंड में, जब पोइम हमारी खत्म होती है तो पोइट क्या दिखाता है? द पोइम बिगिन्स विद ए क्वाइट एंड लाइफलेस लेबरनम ट्री। जब पोइम की शुरुआत होती है, जो लेबरनम पेड़ है वो बिल्कुल शांत है और उसमें कोई भी लाइफलेस मीन्स कोई हलचल नहीं है, मोमेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ द पोइम वंस द बर्ड फ्लाइज अवे, और जैसे ही पोइम ख़त्म होती है और लास्ट में जब दिखाते हैं कि पक्षी उड़कर चला जाता है, द ट्री रिटर्न्स टू इट्स अर्लियर साइलेंस एंड स्टिल स्टेट। तो ट्री वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, बिल्कुल चुप्पी छा जाती है और कोई भी हलचल किसी भी उन पत्तों की या किसी टहनी पर नहीं होती, पत्तों की कोई हलचल सुनाई नहीं देती। दिस शोज ए साइकिल फ्रॉम द साइलेंस टू एक्टिविटी एंड देन बैक टू साइलेंस। एक वो साइकिल चलता है, मतलब पहले चुप्पी होती है, फिर एक्टिविटी हो जाती है, उसके अंदर जैसे पक्षी आता है हलचल शुरू हो जाती है, और जब वापस पक्षी उड़कर चला जाता है फिर से वहाँ शांति छा जाती है। तो इस प्रकार से एक साइकिल चलता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द गोल्डफिंच इन द पोएम? लेबरनम टॉप में जो गोल्डफिंच नाम का जो पक्षी आता है और एंटर करता है गहरे पत्तों में, तो उसका क्या रोल रहता है? कवि क्या कहना चाहता है? क्या अच्छी भूमिका है? खुशियाँ मिलती हैं कवि को सुन करके? वहाँ जो एक्टिविटी है, जो आवाज़ हो रही है, देखते हैं। द गोल्डफिंच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइफ फॉर द लेबरनम ट्री। जैसे ही गोल्डफिंच आता है तो वो एक एनर्जी आ जाती है, एक लाइफ सी, ऐसे लगता है कि जैसे शांत बेजान से पड़े हुए पेड़ के अंदर जिंदगी आ जाती है, क्योंकि वहाँ हलचल शुरू हो जाती है। इट ब्रिंग्स लाइफ टू द ट्री। क्या मिलता है ट्री को? लाइफ मिलती है। इट कम्स टू फीड इट्स यंग वंस। वो पक्षी किस लिए आता है? अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। एंड द एंटायर ट्री बिकम्स अलाइव, और ऐसे लगता है पूरा पेड़ जिंदा हो गया है। विद चिरपिंग एंड मोमेंट, पक्षियों के चहचाने से, उन बच्चों के चहचाने से और उनकी हलचल से बिल्कुल जान आ गई है पेड़ के अंदर। तो ये रहा ज़बरदस्त रोल हमारे गोल्डफिंच का। वाई इज़ द इमेज ऑफ इंजन इवोक बाय द पोइट? इमेज ऑफ द इंजन कहा गया है जिस पक्षी को, जिस प्रकार से कंपैरिजन करता है यहाँ लेबरनम टॉप में हमारा कवि, कि पक्षी ऐसा लगता है जैसे कि इंजन से, पक्षी के आने से ऐसा लगता है जैसे इंजन स्टार्ट हो गया है। तो इंजन का वर्ड क्यों लेकर आया कवि इस पोएम के अंदर, उसकी इमेज क्यों क्रिएट की है? द पोइट कंपेयर्स द गोल्डफिंच टू एन इंजन। हमारा जो कवि है वो तुलना करता है गोल्डफिंच नाम के बर्ड की इंजन के साथ। बिकॉज जस्ट लाइक एन इंजन स्टार्ट्स ए मशीन। जिस प्रकार से एक इंजन से मशीन स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी है बिना इंजन के तो चल ही नहीं सकती। द बर्ड ब्रिंग्स लाइफ टू द क्वाइट ट्री। इसी प्रकार से जैसे इंजन जान डाल देता है मशीन के अंदर, इसी प्रकार उस बर्ड ने भी क्या डाल दिया? जो शांत पेड़ था, लाइफलेस था, उसके अंदर जिंदगी ला दी, जान ला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रेज हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क? बैरेड, बालों वाला, स्ट्राइप वाला, जो काली काली धारियाँ होती हैं पक्षी के फेस के ऊपर। तो ये क्या पहचान बताता है पक्षी की? जैसे आपको पता है कि जब भी आप पक्षी का चेहरे देखेंगे तो आप जान जाएंगी कि ये कौन सा जीव है। तो वही कह रहा है कि उसकी पहचान का वो मुखटा कैसे है। दिस फ्रेज रेफर्स टू द यूनिक मार्किंग्स ऑन द फेस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। ये जो फ्रेज है, कौन सी फ्रेज बेटा? बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क। ये एक यूनिक है, विशेष है। क्या विशेष है? मार्किंग को दिखाता है। जो काले काले निशान होते हैं, धारियाँ जो होती हैं
गोल्डफिंच के फेस के ऊपर उनके बारे में दिखा रहा है। द वर्ड बेरेड मीन्स स्ट्राइप्ड और पैटर्नड। जो स्ट्राइप्ड क्या होती है, जो ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं उसके ऊपर लाइनें होती हैं, उनको दिखा रहा है। इट मीन्स द गोल्डफिंच हैज़ स्ट्राइप्ड और पैटर्नड फेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पक्षी है उसका स्ट्राइप वाला, धारियों वाला फेस है। विच मेक्स इट ईजी टू रिकोगनाइज, जिसकी वजह से हम पहचान जाते हैं ये कौन सा पक्षी है, कौन सा बर्ड है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए आप यही क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप? क्या मैसेज देना चाहता है कवि हमारी इस पोएम के द्वारा? तो वो देखते हैं। मैसेज मीन क्या उपदेश देना चाहता है, जिससे हम क्या सीखते हैं। द पोएम शोज द क्लोज कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड लाइफ। पोएम के अंदर दिखाया गया है कि प्रकृति और जिंदगी में गहरा संबंध है। इट टीचेज अस दैट इवन समथिंग दैट सिम्स डल और लाइफलेस लाइक द लेबरनम ट्री। कहते ये इस पोएम के अंदर हमें एक बात सीखने को मिली है कि जैसे कोई भी चीज़ है, कितनी भी डल क्यों ना हो और बेजान सी क्यों ना हो, जैसे हमारा लेबरनम ट्री था, बिल्कुल शांत था, कोई हलचल नहीं थी, लाइफलेस दिख रहा था बिल्कुल, कैन बी फिल्ड विद एनर्जी एंड ब्यूटी। उस बेजान से पेड़ के अंदर एनर्जी आ गई, सुंदर लगने लग गया वो पेड़। कब लगा? वैन टचड बाई लाइफ, जब उसके अंदर जिंदगी आ गई, मीन्स हलचल शुरू हो गई। और वो हलचल किसके द्वारा लाई गई? उसके अंदर पक्षी के द्वारा। इट ऑल्सो शोज द बॉन्ड बिटवीन अ मदर बर्ड एंड हर यंग वंस। जो छोटे छोटे बच्चे थे उस चिड़िया के, वो शांत थे बिल्कुल उस पेड़ के अंदर जहाँ नेस्ट घोंसला था, लेकिन जैसे ही वो मदर आती है उनकी, तो वो भी चिरपिंग करने लग जाते हैं, उनके अंदर भी मोमेंट होने लग जाते हैं, जान आ जाती है। तो ये भी एक माँ और बच्चों के अंदर कनेक्शन, बहुत प्यारा संबंध दिखाया गया है। द पोएम रिमाइंड्स अस टू एप्रिसिएट द स्मॉल बट पावरफुल वंडर्स ऑफ नेचर। पोइम हमें ये याद दिलाती है कि हमें एप्रिसिएट करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे कोई भी कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो। प्रकृति के अंदर बड़े पावरफुल वंडर्स यानी अद्भुत नज़ारे होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी हमें हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। एंड हाउ इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर कैन ब्रिंग ग्रेट चेंज। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि एक छोटा सा जीव कितना ज़्यादा बदलाव ला सकता है। जिस प्रकार से देखा आपने कि बिल्कुल पेड़ शांत था, कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आया उसके अंदर हलचल शुरू हो गई और ऐसे लगा जैसे जान आ गई हो पूरे पेड़ के अंदर और वो खुश हो गया हो। तो ये रही आपकी पोइम बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को और आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।